हेलो एवरीवन, क्या हाल आप सबका। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में मैं कुछ पॉइंट्स जो मुझे लगता है मेरे दिमाग में जो हैं जितने पॉइंट्स वो शेयर कर रहा हूँ रिगार्डिंग कि जो हमें बेनिफिट मिला है इस पेंडेमिक की वजह से, इस कोरोना वायरस की वजह से। क्योंकि अब तक मैं फ्रस्ट्रेट हो चुका हूँ कि बार बार सर कब शुरू होगा, क्या होगा, कोई एडमिशन नहीं ले रहा, कोई बीच में रुका हुआ है। मतलब अपनी अलग अलग एजम्पशंस बनाई हुई हैं और उसको लेकर लोग इतने नेगेटिव हो चुके हैं। और देखो, एक चीज़ समझ के देखो, आप भगवान नहीं हो, मैं भगवान नहीं हूँ, कोई भगवान नहीं है। कल को क्या होना है किसी को नहीं पता। जो अब हो चुका है उसके बारे में हम कुछ कर नहीं सकते। कर हम क्या कर सकते हैं, जो हमारे हाथ में है, जो कि हम सिचुएशन को देखकर जो हमारे साथ हुआ, जिसके जो भी चीज़ हुई है हमारे साथ, उसके साथ हम इम्प्रोवाइज़ कर सकते हैं अपने बेनिफिट के लिए। कि इससे जैसे कोविड का हमें क्या फ़ायदा हुआ। नेगेटिव तो सबने देख लिया कि फाइलें नहीं लग रही, सब कुछ ऑन होल्ड पड़ा हुआ है, लोगों की जान जा रही है एंड ऑल दैट। वैसे तो यहाँ पर पंजाब में तो हालात फिर भी ठीक हैं। आई होप जो भी आप सब देख रहे हो आप भी ठीक हो। बट इससे हमें फ़ायदा क्या हुआ है, मैं कुछ पॉइंट शेयर करता हूँ कौन से बेनिफिट्स हमें मिल रहे हैं इस पेंडेमिक, इस कोविड की वजह से। ये सारी चीज़ें होल्ड हैं उसकी वजह से। ये जस्ट मेरे दिमाग में आए थे वो हैं, और भी बहुत सारे होंगे। आई थिंक आप सभी देखने वाले बहुत स्मार्ट हैं, मुझसे तो ज़्यादा स्मार्ट होंगे, तो आपको भी ये रियलाइज़ कर पाएंगे। फर्स्ट जो बेनिफिट अब मैंने नोटिस किया है कि कॉलेजेस स्कॉलरशिप ऑफर कर रहे हैं। बहुत सारे कॉलेजेस हैं जिन्होंने अपनी फ़ीस कम कर दी, किसी ने $1000-2000, कुछ कॉलेज तो $10,000 तक की भी लाइक ब्रेक्स में स्कॉलरशिप्स भी प्रोवाइड कर रहे हैं। किसी की फ़ीस कम हो गई है, जबकि ये पैसे पहले ऐसे नहीं होता था। हाँ, पहले भी करते थे, बट इतनी ज़्यादा स्कॉलरशिप्स अपनी वो सीट्स फिल करने के लिए दे रहे हैं। पहले ऐसे होता था, लाइक बहुत रेयर कॉलेजेस करते थे, बट अब एक सिचुएशन की वजह से कितने कॉलेजेस कर रहे हैं। कहीं की फीस पहले रिड्यूस कर दी कि इन्होंने स्कॉलरशिप इंट्रोड्यूस कर दी। इसमें किसका पैसे बच रहे हैं? आपके बच रहे हैं, ठीक है ना। सेकंड, आपके पास टाइम है। बहुत सारे बच्चे क्यूबिक जाते हैं, और अगर आप क्यूबिक नहीं भी जाना चाहते हो तो आप सबको पता होगा, अगर आपने एक्सप्रेस एंटी के ऊपर थोड़ा बहुत भी गूगल किया है, कि आपको फ्रेंच सीखने के एक्स्ट्रा पॉइंट मिलते हैं। और जो स्पेशली बच्चे क्यूबिक ही जा रहे हैं, तो आप भाई फ्रेंच सीख सकते हो। आपके पास वो टाइम है। मान लो अगर आप फाइल लगा भी देते हो, आप अभी ऑनलाइन क्लासेस अटेंड कर रहे हो, तो आपके पास अभी भी टाइम है फ्रेंच सीखने का। हाँ, अगर आप क्यूबिक में जाते हो आपको पैसे मिलते हैं लाइक सीखने के फ्रेंच। बट एक चीज़ आप देखिए कि जितनी अटेंशन, जितने स्टबन हम सब हैं, जितनी अटेंशन की ज़रूरत हमें होती है, उसके अकॉर्डिंग इंडियन जो टीचर्स होंगे वो कितने डेस्परेटली और अच्छे तरीके से पढ़ा सकते हैं। और बहुत सारे टीचर्स, जैसे कि इंस्टीट्यूट्स बंद हैं, बट फिर भी होम ट्यूशन उन्होंने शुरू कर दिया। एंड मोर ओवर इंस्टीट्यूट्स भी खुलने वाले हैं थोड़े टाइम में, जैसे जैसे लॉकडाउन ईज आउट होगा। अगर मान लो सितंबर इनटेक ऑनलाइन भी रह जाता है, तो अगर वो टाइम आप यहाँ रह भी जाते हो, रुक भी जाते हो, भाई आप फ्रेंच सीख सकते हो। हाँ, आपको पैसे नहीं मिल रहे और शायद आपको देने पड़ रहे हैं, बट आपको जो अटेंशन मिल रही है और आपके पास जो फ्री टाइम है, लाइक आपको जाना आना नहीं, आपको ट्रैवल नहीं करना, कुछ नहीं करना, वही टाइम आप इस चीज़ को सीखने पे लगा सकते हो। और कल को अगर आप अच्छे से सीखते हो, आपको पीआर के लिए लाइक पॉइंट्स भी मिलते हैं। अगर आप किसी और फॉर्मेट में, और चलो क्यूबिक में तो चलो फिर भी बेनिफिट है ही है सीखने आपको लाइक पीआर होने के लिए। सेकंड, आप थर्ड पॉइंट सॉरी, कि आप जीआईसी बचा रहे हो। हाँ, पैसे आप कमा नहीं रहे हो, पर पैसे जा भी तो नहीं रहे ना। अगर आप कनाडा चले भी जाते हो, ऑन एवरेज किसी भी स्टूडेंट को महीना 2 महीना तो लगता ही है ना जॉब ढूंढने के लिए। साथ ही साथ तो मिलती भी नहीं है वैसे भी, जब तक आपकी क्लासेस शुरू नहीं होती है जॉब कर नहीं सकते। अब ऑनलाइन क्लासेस मान लो अगर शुरू हो जाती हैं, और बहुत सारे बच्चे ऑनलाइन क्लासेस ऑलरेडी लगा भी रहे हैं मेन टेक के लिए, आपकी जीआईसी तो सेव है ना। अगर लग नहीं रहे तो पैसे जा भी नहीं रहे। जो आपकी ट्यूशन फीस है जो वैसे भी जानी ही थी, अगर आप चले जाते, अगर ये सारी चीज़ें नहीं हुई तो जानी ही थी। बट ये भी देख, इन टर्म आपकी जो सेविंग ही हो रही है ना जीआईसी की, जब तक आप ट्रैवल नहीं करते, जहाँ पर जितनी आप करते हो, वो पॉइंट भी तो है ना। और एक चीज़ और, अगर इसमें कोई सोचता है कि हाँ हम वहाँ पर जाके पैसे कमा सकते हैं तो फिर हमें जीआईसी की क्या ज़रूरत, तो प्लीज़ ट्राई टू अंडरस्टैंड, आप जो पैसे इन्वेस्ट करते हो $10,000 आप 2 महीने में नहीं कमा सकते। इट इज़ नियर टू इम्पॉसिबल। वैसे तो इम्पॉसिबल है, बट मैं मॉडर्स हो जाता हूँ कि शायद कई लोग एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हों, तो आप कमा सकते भी नहीं जितने पैसे आप सोच रहे हो कि जीआईसी अगर दे दूँ कुछ डॉलर से क्या फ़र्क पड़ जाएगा। और बहुत फ़र्क पड़ता है, इन लॉन्ग टर्म ये चीज़ें बहुत मैटर करती हैं। और अलग पॉइंट एक और पॉइंट था कि आप स्किल सीख सकते हो। आपके पास टाइम है अपना स्किल सेट इंप्रूव करने के लिए। वैसे तो यार पहले भी कर सकते हो, बट बहुत सारे लोग करते नहीं। उनको होता है कि जब वीज़ा आएगा हम तब करेंगे, जब तक वीज़ा नहीं लगा सारा कुछ इंश्योर हम क्यों करें। बट कुछ स्मार्ट लोग होते हैं जो कर लेते हैं, बट बहुत सारे गधे नहीं करते। बट उनके लिए अब अपॉर्चुनिटी का है कि आप, अगर आपका वीज़ा लग ही गया है, ऑनलाइन क्लासेज जिनका मई का लग गया है और जिनका सितंबर का लग जाएगा, और आपको ऑनलाइन क्लासेज ज्वाइन करनी पड़ी, तो आप भाई अपना स्किल सेट इंप्रूव करो। आप अपने एरिया के अकॉर्डिंग कंप्यूटर लैंग्वेजेस सीख लो,
फोकलिफ्ट चलानी सीख लो, फ्रेंच का चलो मैं बता ही चुका हूँ। जैसे जैसे रेस्टोरेंट्स ओपन हो ही चुके हैं, अगर आपको इंटर्न होने की भी अपॉर्चुनिटी मिलती है, क्योंकि धीरे धीरे सारे खुलने ही वाले हैं, एज अ इंटर्न काम करने का मौका मिलता है वहाँ, लाइक कैफ़ेज़ में, रेस्टोरेंट्स में आप वो काम कर सकते हो। उसका बेनिफिट आपको, आप टोटली फ्रेशर नहीं रहोगे, आपके पास कुछ एक्सपीरियंस होगा, और जब आप कनाडा रीच करोगे आपको वो एक अपॉर्चुनिटी तो मिलेगी ना कि लाइक आपको प्रेफर तो किया जाएगा ना ओवर अ फ्रेशर। एंड इवन अलग अलग इंडस्ट्रीज़ आपकी जो आपने स्टडी ले ली है उसके रिलेटेड इंडस्ट्री में आप एज ए इंटर्न काम कर सकते हो, आपको अपॉर्चुनिटी मिलती है, क्योंकि जो वर्क प्लेसेस हैं धीरे धीरे करके सारी ओपन हो ही रही हैं, तो अपॉर्चुनिटी आपको मिल सकती है अगर आप एफर्ट डालें तो। अगर वो भी नहीं, आप ऑनलाइन की चीज़ों के बारे में और सीख सकते हो, क्योंकि पहले लोग नहीं करते, लाइक ये चीज़ें पहले भी आप कर सकते हो सॉरी मेरा थोड़ा गला खराब है, बट हाँ ये सब आप पहले भी कर सकते हो, पर लोग करते नहीं है, बट अब तो कर सकते हो जिनका वीज़ा लग जाएगा, जो ऑनलाइन क्लासेस में जाएंगे। और उसके बाद हाँ एक चीज़ और बेनिफिट जो मुझे एक मेंटली लगता है कि आप पर अब इतना प्रेशर नहीं रहेगा स्टडी का। जैसे मान लो आपने ऑनलाइन क्लासेस लगानी है, थोड़ी देर की क्लास है, सारा टाइम तो नहीं पढ़ रहे ना, आप ट्रैवल नहीं कर रहे हो, आप काम नहीं कर रहे हो, उतना आपके पास फ्री टाइम है, आप सिर्फ पढ़ सकते हो ईज आउट, थोड़ा सा पीस ऑफ माइंड के साथ, एंड वही जो आपने पढ़ा उसको अच्छे से रिहर्स करते हो, जो भी करते हो आप अपनी अच्छे एग्ज़ाम देने के लिए, वो सब चीज़ें कर सकते हो। कितना कम प्रेशर हो जाएगा, आपको काम वगैरह नहीं करना पड़ेगा, सिर्फ आप अपनी स्टडी पर फोकस कर सकते हो। और जाहिर सी बात है यार, जितने अच्छे आपके ग्रेड्स होंगे, जितना आप अच्छा परफॉर्म करोगे, उतनी प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है आपको वर्क परमिट मिलने की और जॉब मिलने की। सॉरी वर्क परमिट तो नहीं, बट हाँ जॉब मिलने की, वर्क परमिट तो आप कोर्स कंप्लीट करोगे तो वैसे मिल जाएगा, बट हाँ। और एक और बेनिफिट के एप्लीकेशन फ़ीस का वेवर, इसके बारे में मैंने वीडियो भी डाली थी कि बहुत सारे कॉलेजेस जो पहले कभी एप्लीकेशन फ़ीस वेवर देते ही नहीं थे, वो भी दे रहे हैं, वो भी तो आपके पैसे ही बच रहे हैं। लाइक लोग, हाँ बहुत सारे एजेंट बता नहीं रहे, पैसे कमा रहे हैं, आई नो, मैंने उसके बारे में बता भी दिया और कुछ बच्चों का नुकसान हो भी चुका है, बट बहुत सारे एजेंट सही तरह बता ही रहे हैं। तो बहुत सारे कॉलेज वेवर दे रहे हैं, यूनिवर्सिटीज़ वेवर दे रही हैं, कहीं ने फीस कम कर दी, जिनकी ज़्यादा थी 250 कह रहा हूँ, किसी ने $50 कम कर लिया, किसी ने $100 कम कर लिया, जिनकी 150 पहले थी उन्होंने वेवर दे दिया। ये भी पहले नहीं होता था, जो कॉलेजेस कितने टाइम से नहीं देते थे वो भी दे रहे हैं। ये भी तो एक अपॉर्चुनिटी है ना, जो पहले किसी ने देखी नहीं। एंड हाँ आई थिंक दिस इज़ हाँ एक चीज़ और मैं बोलनी चाहता था, जैसे यार कुछ फाइलें होती हैं ना जो वीक होती हैं, मान लो किसी की परसेंटेज हो बिलो 50 हो, किसी का आई स्कोर इम्प्रूव ही ना हो रहा हो, ठीक है ना, तो उन बच्चों के लिए भी काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है इस टाइम के। मान लो आप फोकस कर सकते हो अपनी फाइल इम्प्रूव करने के लिए, आपको पता है कि अब टाइम लगना है, आप काम तो कर नहीं सकते। ये उन बच्चों के लिए जिनकी फाइल ऑलरेडी वीक है, बिलो 50 परसेंटेज है उनकी, एंड आई स्कोर भी बहुत वीक है, गैप बहुत ज़्यादा है, लाइक 2-3 साल का पहले ही गैप है, और आपने किसी डिप्लोमा से टाइम पास करना था, किसी के कहने पर आप लगा रहे हो, बट इन रियल जिनकी रिजेक्शन आ चुकी है उनको तो पता लग ही गया होगा, जिनकी नहीं आए उनको एक आइडिया तो होगा ही, क्योंकि आप बहुत सारे कंसल्टेंट के पास जाते हो, बहुत सारे कंसल्टेंट ने आपको बोला भी होगा कि सर आपकी फ़ाइल वीक है, आपके चांसेस कम है। तो ये तो आपकी अपॉर्चुनिटी है ना। IELTS ट्यूटर्स होम में अपने घरों में पढ़ा रहे हैं, काफ़ी मुझे पता लगा है, तभी मैं बोल रहा हूँ, मेरे कुछ नोन लोग जा भी रहे हैं। एंड आप वही फोकस, वही टाइम जो आप, अगर आपकी IELTS कम है, आप अपनी IELTS को इम्प्रूव करने में लगा सकते हो। अगर आप एकेडमिकली वीक हो तो आप कोई डिप्लोमा अच्छी यूनिवर्सिटी या कॉलेज से, अच्छे ऐसे टाइम पास नहीं किसी गवर्नमेंट ऑथराइज अपने छोटे से इंस्टीट्यूट से कर लेते, बट अच्छे कॉलेज एंड यूनिवर्सिटी से 1 ईयर के प्रोग्राम आप कर सकते हो। जैसे अब पेंडेमिक की सिचुएशन की वजह से बहुत सारी जो इंस्टीट्यूट तो नहीं, गवर्नमेंट कॉलेजेस ही कह लीजिए, यूनिवर्सिटीज़ कह लीजिए, ऑनलाइन भी पढ़ा रही हैं, है ना। एंड वो वहाँ पर आप एक डिप्लोमा भी कर सकते हो, और अपने एकेडमिकली अगर आपकी प्रोफाइल भी हो उसको ठीक कर सकते हो। अगर आपका गैप हो वो भी उस एजुकेशन से कवर हो जाएगा। अगर आप इंटर्नशिप, मान लो गैप ज़्यादा है तो आप इंटर्नशिप कर सकते हो, उससे आपका गैप कंप्लीट हो जाएगा। और अगर आपकी लैंग्वेज एबिलिटीज़ वीक हैं तो अपनी IELTS कर आप इम्प्रूव करके फिर लगा सकते हो। और ऐसे ही और भी बहुत सारे बेनिफिट हैं। ये तो मैंने सिर्फ जल्दी में बना दी, तो मुझे पॉइंट 4-5 याद मैंने लिख लिया और आपको बता दिया। और भी बहुत सारे बेनिफिट्स हैं, अगर आप देखेंगे तो आपको पता भी लगेगा। तो प्लीज़ इस सिचुएशन को नेगेटिव लेना बंद कीजिए, पॉजिटिव देखिए और उसके अकॉर्डिंग एक्ट कीजिए। एंड अगर मैं वैसे यार इंस्टाग्राम पर शेयर करता रहता हूँ ऐसी चीज़ें, मैंने बहुत पहले भी शेयर की थी, बट अब मुझे लगा यार वीडियो बनानी थी इसलिए मैंने बना दी। बट हाँ, अगर आप इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलोइंग कर लो, डिस्क्रिप्शन में सबसे नीचे लिंक पड़ा हुआ, वहाँ पर ज़रूर फॉलो कर लो। मैं 9:30 बजे डेली लाइव होता हूँ, तो अगर कुछ भी पूछना आप पूछ भी सकते हो। और ऐसी बहुत सारी चीज़ें बोलता रहता हूँ वहाँ पर, मैंने लाइव को शेयर भी कर देता हूँ बाद में, IGTV में ऑलरेडी सेव भी है, आप देख भी सकते हो। और अगर ये आपको हेल्पफुल लगी है वीडियो, प्लीज़ भाई लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलना, क्योंकि देखो यार आप लाइक करते हो, शेयर करते हो ना, तो मुझे भी हौसला मिलता है कि हाँ यार मैंने सही चीज़ बताई है तो और करूँ। अगर कोई दिखता नहीं है, लाइक नहीं करता, तो फिर फायदा, मोटिवेशन नहीं मिलती है काम करने का, और कुछ नहीं है। तो
ठीक लगे तो लाइक तो शेयर ज़रूर करना। एंड सो फार आपने वीडियो देखी, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, कीप सपोर्टिंग, बाय बाय।